जितना सोवोगे उतना खोवोगे। ये लाइन हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं और इस लाइन ने हमारी मेंटल हेल्थ पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है कि अब हमें सोना एक लेज़ीनेस का साइन दिखता है। अगर हम कॉलेज में सोते हुए दिख जाएं, अगर हम स्कूल में सोते हुए दिख जाएं, हमें एक टैग दे दिया जाता है कि हम एक लेज़ी बच्चे हैं, हम एक लेज़ी स्टूडेंट हैं। बट एक्चुअल में आई बिलीव स्लीप एक फ्री सप्लीमेंट की तरह है। जितना सोओगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि सोना तुम्हारे अचीवमेंट, तुम्हारे सक्सेसफुल, तुम्हारी डेस्टिनी से कोरिलेशन रखता है, तो तुम कहोगे कि भाई तू पागल है क्या, मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं, मेरी लाइफ की जो डेस्टिनी है उसे पाऊंगा कि नहीं, मेरी जो अचीवमेंट है वो मेरी स्लीप से कैसे कोरिलेट कर रही है भाई। वेल चलो इसी चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, पहला हिपोकैम्पस, दूसरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसका मेजर रोल होता है डिसीजन मेकिंग, कि तुम किस तरह से डिसीजन मेकिंग लेते हो। एंड जो पहला है हिपोकैम्पस, उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये है, मेजर रोल ये है कि तुम कॉम्प्लेक्स पैटर्न रिकॉग्निशन कैसे करते हो। जिस इंसान की स्लीप अच्छी नहीं होती है, स्लीप शेड्यूल बोल लो, स्लीप साइकिल बोल लो या फिर क्वालिटी स्लीप बोल लो, उस इंसान की कभी भी पैटर्न रिकॉग्निशन वाली जो एबिलिटी होती है वो एक्टिव नहीं हो पाती। मतलब कि हिपोकैम्पस उसका वीक रहता है। अब ये जो हिपोकैम्पस और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नेम है, बोलने में भी, प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा डिफिकल्ट है, समझने में भी डिफिकल्ट है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये चीज़ें चार्ज होती हैं। चार्ज होने का मतलब क्या है, जैसे तुम अपना फ़ोन चार्ज करते हो, बैटरी चार्ज करते हो, तो इनको भी रेस्ट की ज़रूरत है, इनको भी चार्ज की ज़रूरत है, रिकवरी की ज़रूरत है। एंड वो रिकवरी, वो चार्ज कैसे होता है? स्लीप, जब तुम सोते हो। बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप में फेल हो जाते हैं। वो किसी भी चीज़ का रिलेशनशिप हो सकता है, अपने पेरेंट्स का रिलेशनशिप हो सकता है, या अपना खुद का मीन्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो शादी या फिर हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप भी हो सकता है, बिकॉज वो पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को, वो भी एक एबिलिटी है। उस चीज़ में पैटर्न को नोटिस करना, वो भी एक एबिलिटी है। अब ये एबिलिटी तभी आएगी जब तुम्हारा हिपोकैम्पस बहुत ही स्ट्रांग होगा, चार्ज होगा। एंड अगर तुम स्लीप अच्छी नहीं लोगे तो वो नहीं कर पाओगे। अब स्लीप का लाइफ से कैसे को रिलेशन है उसको समझते हैं। जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब तुम्हारी लाइफ में जो भी तुम डिसीजंस ले रहे हो वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो तो रिजल्ट्स के बाद पता चलता है। लेकिन तुम जब किसी चीज़ को पाना चाहते हो, कोई भी तुम्हारा ड्रीम होगा, उसके लिए जब तुम मेहनत कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में आ जाता है। अगर मान लो मुझे एक BMW कार लेनी है, ठीक है, अभी मेरी कोई भी औकात नहीं है, तो मेरी डिसीजन मेकिंग क्या होगी कि भाई मेहनत करना, मेहनत करना इन द सेंस या तो जॉब करना, इतना रगड़ के जॉब करना कि भाई सेविंग वगैरह सब भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ BMW पे इन्वेस्ट करो, या फिर बिजनेस करना, या फिर स्टार्टअप करना, एजेंसीज में काम करना, कुछ भी। तो ये सारी डिसीजन मेकिंग के अंदर आ जाती है। अब इसमें से तुम कौन सा डिसीजन लेते हो ये भी तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे ही डिपेंड करता है। अगर वो अच्छा नहीं है, मतलब कि स्ट्रांग नहीं है, चार्ज नहीं है, तो तुम वीक डिसीजंस लोगे। किसी भी काम को करने में तुम्हें डर लगेगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अच्छी स्लीप के फायदे क्या हैं वो भी मैं गिना देता हूँ। पहला, इंटरनल हैप्पीनेस। जो इंसान इंटरनल हैप्पी है उसकी स्लीप हमेशा अच्छी रहेगी। एंड इंटरनल हैप्पी क्यों है? क्योंकि वो अच्छी स्लीप लेता है। ये काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड है कि अगर तुम अच्छी स्लीप ले रहे हो तो तुम अंदर से खुश हो। अब अंदर से खुश होने का मतलब क्या है? आजकल लोगों में डिप्रेशन बढ़ा पड़ा है, लोग खुश ही नहीं रह पा रहे हैं। तुम देखते हो कि मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, लोग सैड है, गर्लफ्रेंड को लेकर सैड है, पैसे को लेकर सैड है, करियर को लेकर सैड है, हर चीज को लेकर डिप्रेस्ड है। वो किसी चीज को लेकर ग्रेटफुल नहीं है। कंसर्न्ड होना और सैड होना दोनों में बहुत डिफरेंस है। तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम कंसर्न्ड हो कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, बट तुम अगर अब सैड हो, तुम ये लेकर बैठे हो कि यार मेरे से नहीं होगा, मैंने इतनी मेहनत कर ली, नहीं होगा, तो तुम एक तरफ सैड वाले फेज में जा रहे हो। कंसर्न और सैड में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो इंटरनल हैप्पीनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुमने देखा होगा कि एक टाइम हुआ करता था जब लोगों में अंदर संन्यास वाली जो फीलिंग होती है ना, कि अब मैं इस देश को छोड़ दूंगा, अब मैं पहाड़ों में जाके बस जाऊंगा। ये तुमने बहुत ज़्यादा देखा होगा, रील्स में देखा होगा कि भाई मुझे अब ये सब कुछ छोड़ कर जाना है, पहाड़ों में बैठना है। ये सारी फीलिंग्स कहाँ से आ रही हैं? ये इसी वजह से आ रही हैं कि तुम डिप्रेस्ड हो, तुम सैड हो, तुम्हारे अंदर इंटरनल हैप्पीनेस नहीं है। पहले ये होता था कि 50-60 की उम्र में संन्यास लेने की फीलिंग आती थी। वो एक समझ में भी आता था कि हाँ, इंसान अब इतनी ज़िंदगी जी चुका है, सब कुछ कर चुका है, तो अब उसको अपनी ज़िंदगी जीना दो, थोड़ा शांत रहने दो। अब ये फीलिंग किसके अंदर आती है? 20-25 साल के लौंडों में, लड़कियों में, कि नहीं अब मुझे इस दुनिया में मैं अब थक गया हूँ, मैं अब थक गई हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मैं पहाड़ों में जाके संन्यास ले लूँ। ये वाली फीलिंग क्या है? ये भी एक सैड वाली फीलिंग है, इंटरनल हैप्पीनेस की नहीं होना फीलिंग है। तो जो इंसान अच्छी स्लीप ले रहा है उसको इंटरनल हैप्पीनेस मिलेगी।
दूसरा बॉडी, तुम्हारी बॉडी तुम्हारी स्लीप के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। अगर तुम जिम जाते हो तो तुम किसी भी ट्रेनर से पूछ लो, बड़े बड़े एथलीट से पूछ लो या उनके इंटरव्यूज देख लो, उनका कहना सिर्फ यही है कि तुम्हारी स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिकवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रिकवरी तभी होगी जब तुम अच्छी क्वालिटी स्लीप लोगे। तुम प्रोटीन हिट कर रहे हो 200 ग्राम पर डे, जो कि बहुत ज़्यादा है, मतलब इनफ है भाई, बहुत अच्छी बात है। तुम प्रोटीन हिट कर रहे हो, तुम रगड़ के मेहनत कर रहे हो एक्सरसाइज में, लेकिन तुम्हारी स्लीप कचरा कचरा है। तुम्हारी स्लीप, तुम अच्छे से सो ही नहीं पाते हो, तुम्हारी आंखों के नीचे काले काले गड्ढे हैं, तो कोई फायदा नहीं। तुमने जो भी प्रोग्रेस की, डाइट की या फिर एक्सरसाइज की, सब बेकार है। तो तुम्हारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी, स्लीप के अकॉर्डिंग। तीसरी, मैंने कहा ना, डिसीजन मेकिंग। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तुम्हारा तभी चार्ज होगा जब तुम अच्छी स्लीप लोगे। अच्छी स्लीप लोगे तो तुम्हारा डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी। अच्छे बुरे डिसीजन रिजल्ट्स के बाद पता चलते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कई सारे ऑप्शन होंगे, तुम्हें हर एक ऑप्शन में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। एंड जो तुम्हारे लिए बैड डिसीजन हो सकता था, तुम उसको अच्छे डिसीजन में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा चार्ज है। मेरी बातों को सिर्फ समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि मतलब तुम्हारी डिसीज, ये काइंड ऑफ ना लूप है। तुम एक चीज़ खराब करोगे तो तुम दूसरी चीज़ अपने आप खराब हो जाएगी। तुम्हारी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होगी, तुम अच्छा करियर चूज नहीं कर पाओगे, तो तुम मे भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ना हो पाओ। सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या होती है? बहुत लोगों का कहना है कि भाई एक वाइफ होना, बच्चे होना, एक घर होना एंड थोड़े बहुत पैसे होना, लाइफ सेटल है। एक डेफिनेशन है जो सक्सेसफुल की मुझे बहुत ज़्यादा सही लगती है, वो है सही टाइम पे सही चीज़ का होना। तुमने 60 साल की उम्र में बंगला बना लिया, क्या फ़ायदा? तुम 60 साल के हो चुके हो। तुमने 30 साल की उम्र में बंगला बना लिया, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा लाइफ है, तुम इंजॉय कर सकते हो। सही टाइम पे सही चीज़ का होना सक्सेसफुल होना का मतलब है मेरे लिए। चौथा जो मेजर है वो है रिलेशनशिप। हम ह्यूमंस हैं, हमें रिलेशनशिप चाहिए होता है। अब वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर तुम्हारे हस्बैंड वाइफ में जो रिलेशन है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो रिलेशन कैसे अच्छा होगा, तुम्हारे मूड पे डिपेंड करता है। मूड किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारी स्लीप पे डिपेंड करता है। स्लीप किस पे डिपेंड कर रही है? तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और तुम्हारे हिपोकैम्पस, मतलब कि वो दोनों चार्ज होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल देता हूँ। तुम रास्ते में चल रहे हो, तुम्हारा मूड बहुत खराब है, तुम घर से लड़के आए हो, तुम्हारे अपनी मम्मी पापा से लड़के आए हो, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से लड़के आए हो, या अपनी वाइफ से लड़के आए हो, बहुत भयानक लड़ाई हुई है, तुम जा रहे हो कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, रास्ते में तुम्हें कोई भिखारी मिल गया, कह दिया साहब 5 रुपए दे दो, तुमने गुस्से में आकर कहा हट आगे जा, मेरे पास नहीं है 5 रुपए। ये हो गया बैड मूड की वजह से। लेकिन वहीं पे अगर तुम अपना अच्छा गाना सुन रहे हो या थोड़ा सा डोपामिन हिट हो गया तुम्हें एंड तुम रास्ते में जा रहे हो, किसी ने 5 रुपए मांगे, तुमने कहा कि भाई ले भाई 10 रुपए ले, 20 रुपए ले, हो गया ना। डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट रिजल्ट्स तुम्हारी ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे हाथ में है। तुम किस तरह से रिएक्ट करते हो, किस तरह से तुम्हारा मूड है, ये सारी चीजें तुम्हारी स्लीप पे डिपेंड करती है। मैं 2 महीने से, 2 महीने से मैं एक टाइम पे उठता हूँ, एक टाइम पे सोता हूँ। लगभग 11 साढ़े 11 बजे सो जाता हूँ और सुबह 8:30 बजे करेक्ट उठ जाता हूँ। मेरी नींद अपने आप खुल जाती है 8:30 बजे। इनफ स्लीप लेता हूँ और मुझे सैड वाली कोई फीलिंग आती नहीं है। तुम्हारा स्लीप शेड्यूल बहुत अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, मैं कह सकता हूँ। क्वालिटी स्लीप अपने आप आ जाएगी। अब तुम अगर 12 बजे सो रहे हो और सुबह उठ रहे हो 6 बजे, क्या फायदा है? जब तुम सुबह सो के उठते हो तो 14 घंटे के बाद एक साइकिल चेंज होती है। सुबह तुम्हारे उठते ही 14 घंटे के बाद तुम्हें नींद आने लगेगी। मान लो तुम सुबह 6 बजे उठते हो तो 14 घंटे बाद, विच इज़ अराउंड आई थिंक 8 या 9 बजे, तुम्हें दोबारा नींद आने लगेगी। तो ये 14 घंटे का जो साइकिल होता है ना, इसको आई थिंक सेरोटोनिन बोलते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है बट कुछ ऐसा ही बोलते हैं। तो ये 14 घंटे की जो साइकिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सुबह 8:30 बजे उठता हूँ तो 14 घंटे बाद मुझे लगभग 10:30 या 11 बजे नींद आने लगती है, तो मैं 11:30 तक सो जाता हूँ। ये होती है परफेक्ट स्लीप, परफेक्ट शेड्यूल। तो आई थिंक तुम्हें इस वीडियो के बाद समझ में आ गया होगा कि स्लीप कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फ्री सप्लीमेंट की तरह है। तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो तुम्हारी स्लीप अच्छी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। अच्छी स्लीप लो, क्वालिटी स्लीप लो, अपना स्लीप शेड्यूल अच्छा करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।